परमात्म वाणी द 30th of April 2026 का गहन मंथन। 1। ब्रह्मा भोजन की महिमा और विधि। याद में भोजन। भोजन बनाने वालों को शिव बाबा की याद में रहकर भोजन बनाना चाहिए, जिससे खाने वालों का हृदय शुद्ध होता है और उन्हें आध्यात्मिक ताकत मिलती है। पवित्रता का प्रभाव। ब्राह्मणों, ज्ञान मार्ग पर चलने वालों द्वारा बनाया गया शुद्ध अन्न देवताओं को भी प्रिय है। इसकी इतनी महिमा है कि कदर करने वाले थाली धोकर भी पी लेते हैं। 2। सेवा, सर्विस की युक्तियाँ। चित्रों का महत्व। सेवा के लिए सीढ़ी का चित्र सबसे मुख्य है, जिससे भारत के उत्थान और पतन को आसानी से समझाया जा सकता है। मूर्ति पूजा का रहस्य। मंदिरों जैसे रघुनाथ या श्रीनाथ मंदिर में जाकर पुजारियों और यात्रियों को ये समझाया जा सकता है कि देवताओं के चित्र काले और गोरे क्यों दिखाए जाते हैं। काले से गोरा बनना। आत्मा जब सतो प्रधान पावन होती है तो गोरी कहलाती है, और जब कामचिता पर बैठने से तमो प्रधान पतित बनती है तो उसे काला दिखाया जाता है। 3। आत्मा और शरीर का विज्ञान। वंडरफुल रचना। आत्मा एक बहुत छोटी बिंदु है जो 7-8 मास के भ्रूण में प्रवेश कर अपना पार्ट बजाती है। 84 जन्मों का चक्र। मनुष्य के 84 लाख जन्म नहीं होते, बल्कि अधिकतम 84 जन्म होते हैं, जिसमें आत्मा भिन्न भिन्न नाम, रूप और फीचर्स के साथ पार्ट बजाती है। सतो प्रधानता। वर्तमान समय दुनिया तमो प्रधान है। स्वयं को आत्मा समझकर बाप को याद करने से ही आत्मा फिर से पावन और सतो प्रधान बन सकती है। 4। पुरुषार्थ और जीवन शैली। निरंतर याद। बाबा ये नहीं कहते कि सिर्फ यहाँ बैठकर याद करो, बल्कि चलते फिरते धंधाधोरी करते हुए भी बुद्धि में शिव बाबा और वर्ष से संपत्ति की याद रहनी चाहिए। पवित्रता ही आधार है। जहाँ पूर्ण पवित्रता है, वहीं शांति और समृद्धि, पीस और प्रॉस्पेरिटी संभव है। ज्ञान का दान। जैसे लोग राम राम का दान देते हैं, वैसे बच्चों को रूहानी ज्ञान का दान देकर दूसरों का कल्याण करना चाहिए। 5। विशेष वरदान। ताज, तख्त और तिलक। बाप हर बच्चे को स्मृति के तिलक, दिल तख्त और जिम्मेवारी के ताज से सुसज्जित देखना चाहते हैं। यदि स्मृति का तिलक सदा लगा रहे तो तख्त और ताज स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। निष्कर्ष। यह वाणी मुख्य रूप से इस बात पर जोर देती है कि पुरानी दुनिया का विनाश निश्चित है और हमें राजयोग के माध्यम से स्वयं को पावन बनाकर नई दुनिया सतयुग के लिए तैयार करना है। स्वमान। मैं मास्टर पतित पावन स्मृति के तिलक द्वारा ताज और तख्त का अधिकारी हूँ। वरदान। ताज, तख्त और तिलकधारी भव। व्याख्या। संगम युग पर जो बच्चे सदा स्मृति स्वरूप का तिलक लगाकर रखते हैं, उन्हें बाप के दिल तख्त और भविष्य के राज्य भाग्य का ताज स्वतः प्राप्त हो जाता है। इसलिए पुरानी दुनिया की चिंताओं की गठरी उठाने के बजाय सदा श्रेष्ठ स्वरूप में स्थित रहकर ताज और तख्त के अधिकारी बनो। योग कमेंट्री। मैं इस मिट्टी के पुतले शरीर से अलग एक चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। मैं मस्तक के बीच चमकता हुआ एक सितारा हूँ। मेरी बुद्धि का योग अब अपने निराकारी रूहानी बाप शिव बाबा से जुड़ गया है। बाबा जो जादूगर है, उनकी याद से मेरी आत्मा पावन और सतो प्रधान बन रही है। बाबा को सिमरण करते ही मेरे जीवन के सभी दुख, कलह, कलेश और रोग मिट रहे हैं। मैं 21 जन्मों के लिए निरोगी और सुखी बन रहा हूँ। सेवा का संकल्प। मैं चलते फिरते धंधाधोरी करते हुए भी अपनी बुद्धि में बाप की याद और ज्ञान की प्रॉपर्टी को संजोए रखता हूँ। मैं जो भी भोजन बनाता हूँ बाबा की याद में बनाता हूँ, जिससे मेरा हृदय और खाने वालों की बुद्धि शुद्ध हो रही है। अंतिम स्थिति। मैं ताज, तख्त और स्मृति के तिलक से सजा हुआ शिव बाबा का लाडला बच्चा हूँ। अब मुझे वापस शांति धाम जाना है
और फिर नई दुनिया में अपना राज्य भाग्य लेना है।